हेलो एवरीवन, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी में की थी और इस लुम्बिनी को वर्तमान में नेपाल भी कहा जाता है। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ये कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थीं? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है इसका, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को पुतली कहते हैं। मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है रेटिना पर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है ये वाला। मनुष्य के स्वस्थ आँखों में प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो लंबाई की सबसे छोटी माप फर्मी मीटर है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फैराड किसका माप है? तो फैराड जो है वह धारिता का माप है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो वैदिक सभ्यता से जुड़ी सरस्वती नदी है। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो महल में स्थित ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में है। विश्व युद्ध 2 के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो यह हिरोशिमा जापान में गिराया गया था। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 में शुरू हुआ था। विश्व युद्ध 2 के दौरान जर्मनी का नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया था। वर्ष 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो उत्तर इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। वर्ष 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट जो थे उनका नाम शाहजहां था। भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन थे? तो भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए महाराणा प्रताप राजपूत थे, इनको याद किया जाता है। अच्छे शासक थे महाराणा प्रताप। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम प्रिंस खुर्रम था। बहलोल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो यह लोदी वंश का था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांत का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांत का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। झांसी में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू एक ऐसी समाज सुधारक थी जिनको कि भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करेगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप सभी इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को जितना हो सके स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।